दरअसल ये महिला आरक्षण का खेल 2012 से शुरू हुआ, क्योंकि ये महिला आरक्षण एक वो जहर है जिसे जल्द से जल्द एंटीडोट लेना होगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे थे कि शिक्षक अभ्यर्थी ने वीडियो जारी कर दिया फिर से और कहा है कि वॉइस हब को शुक्रिया। महिला आरक्षण को लेकर जो भी तेजी से खबर जो वायरल हो रहा है वो वॉइस हब के चलते ही हो रहा है। और आप भी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट आने वाला है, जो उसमें महिला आरक्षण को लेकर कितना बवाल है। शिक्षक अभ्यर्थी क्या कुछ बोल रहे हैं, वीडियो जो वायरल हो रहा है आप वो भी सुन लीजिए। और महिला आरक्षण का आखिरकार बात क्या है, मसला क्या है, वो भी आप समझ ही लीजिए, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट जो है वो बस कुछ दिनों में सामने आने ही वाला है। तो बस क्या कुछ बोल रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी, आप वो सुनिए। बार बार और लगातार एक ही मुद्दा अभी हम लोगों की टीम के द्वारा उठाया जा रहा है, महिला आरक्षण। क्योंकि ये महिला आरक्षण एक वो जहर है जिसे जल्द से जल्द एंटीडोट लेना होगा। हर वो पुरुष अभ्यर्थी को इसकी एंटीडोट खोजने की जरूरत है। अगर इसका एंटीडोट नहीं खोजा गया तो पुरुष अभ्यर्थी का जीवन ध्रुवील हो जाएगा, और इस ध्रुवील करने के पीछे जिसका भी हाथ है उसके उस मकसद को रोकना है। दरअसल ये महिला आरक्षण का खेल 2012 से शुरू हुआ। 2006 में जब शिक्षक भर्ती नियमावली आई तो उसमें 50% आरक्षण पुरुष और 50% आरक्षण महिला को था। लेकिन गत समय बीतता गया, गत वर्षों में जब वर्ष 2012 की बात आई तो उस समय 50% पुरुष का जो शब्द 2006 के नियमावली में था उसे विलोपित कर दिया गया। विलोपित करने का क्या कारण है मुझे नहीं पता, इसके पीछे किसकी राजनीति थी मुझे नहीं पता। बस ये करना है कि ऐसा आखिर क्यों किया गया। 2012 के शिक्षक भर्ती नियमावली में 50% न्यूनतम महिला आरक्षण। जब गत वर्ष और बीता गया तो आई समान प्रशासन विभाग के गजट 2016 का प्रावधान की बात। उस 2016 के गजट में बिहार के हर विभाग में महिलाओं को 35% क्षैतिज महिला आरक्षण प्लस यानी कि एवं 3% WBC यानी पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देने की बात आई। कुल मिलाकर देखा जाए कि 2016 के गजट में हर विभाग, चाहे वो शिक्षा विभाग हो या अन्य कोई भी विभाग, उसमें 38% महिलाओं का चयन करने का बात, यानी 35% क्षैतिज महिला आरक्षण प्लस 3% WBC। लेकिन शिक्षा विभाग के किसी भी नियमावली में ये खेल पुनः देखने को नहीं मिला। पुनः खेल का मतलब कि 35% क्षैतिज महिला आरक्षण कक्षा 1 से 8 में देखने को नहीं मिला, बल्कि उसके बदले में सरकार ने 50% वर्टिकल प्लस 3% WBC यानी 53% वर्टिकल महिला आरक्षण लगा रखा है। बात आई 2020 के नियमावली की, उसमें भी 53% वर्टिकल महिला आरक्षण कक्षा 1 से 8 में निर्धारित की गई, जिसपे एक बार भी बहाली नहीं हो पाई। लेकिन ये प्रावधान सरकार 2006 पंचायती राज के अधीन जो भी संवर्ग के विद्यालय हैं उसमें ऐसा 50% महिला आरक्षण देने की बात थी, उसे हर कोई स्वीकार कर रहा है और उसे तोड़ना आसान भी नहीं था। लेकिन जब बात 2023 नियमावली की आती है, इस समय नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, जो कि राजकर्मी बनाया जाता है, किसी को भी राजकर्मी बनाया जाता है। जब पंचायती राज की बात थी, सरकार को प्रावधान था कि आप पंचायती राज के अंतर्गत 50% महिला आरक्षण दे सकते हैं। लेकिन अब ये नियोजन नहीं बल्कि नियुक्ति की बात है। जी हाँ, अब ये नियोजन की प्रक्रिया नहीं होती है बल्कि नियुक्ति की प्रक्रिया होती है। तो इस कारण सरकार को अब ये प्रावधान हर तरीके से हटाना होगा। नहीं हटाएंगे तो हम लोग तो पटना हाई कोर्ट के डबल बेंच पे जा ही चुके हैं टीआरई 3 को लेकर। जैसे टीआरई 3 में कुछ प्रावधान देखने को मिलेगा, हम लोग टीआरई 1 की तरफ कुछ करने वाले हैं। यानी कि टीआरई 1 का रिजल्ट रिवाइज होगा, टीआरई 2 का रिजल्ट रिवाइज होगा।
रिवाइज करने के पीछे का कारण महिला आरक्षण, दिव्यांग आरक्षण के साथ घोटाला, अदर स्टेट की महिला को बिहार में आरक्षण देना एवं अन्य बहुत सारे फर्जियों का नियुक्ति करवाना। इस चीज़ को रोकने के लिए सरकार गत वर्षों से कोई प्रयास नहीं कर रही है और सरकार सिर्फ सीट बचा ले जाती है। हर बहाली में 100% सीट आती है, उसमें से लगभग 70% सीट को ही भरा जाता है, बाकी 30% सीट को बचा लिया जाता है। उस 70% जो नियुक्ति होती है उसमें भी अर्जी, फर्जी और दर्जी तीनों की बहाली होती है। अब अर्जी, फर्जी, दर्जी तो आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इस अर्जी, फर्जी और दर्जी को अब रोकना है। रोकने के लिए हमारे टीम के बहुत सारे मेंबर, मैं खुद इस चीज़ को लेके और आशुतोष सर, आर.के. आनंद सर, अनुराग सर, संजीव सर, सुमित सर इत्यादि सभी पटना हाईकोर्ट के डबल बेंच पे यानी जज साहब के बेंच पे कुछ कर चुके हैं और इस कुछ को अब रोकना नहीं है। अब पुरुषों के साथ हनन नहीं होने दिया जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि यह तो सरकार का प्रावधान है, सरकार ऐसा कर सकती है। तो आप किसी चीज़ को पहले समझिए। और ये वही बोलते हैं जो तुक्का मार होते हैं, जो जिन्हें तुक्का मार यानी कि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तुक्का मारना है, नौकरी लेना है, तुक्का मारना है, नौकरी लेना है। और मैं कल भी बताया था और विगत कई वीडियो में बताया हूँ, टीआरई 3 में जिन भी पुरुषों का नंबर अच्छा आ रहा है उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है और वो ध्यान भी नहीं देते महिला आरक्षण पे। उन्हें लगता है मेरा रिजल्ट तो हो ही जाएगा। ये वीडियो और ये सपोर्ट्स उन बच्चों के लिए किया जा रहा है, उन विद्यार्थी, उन लड़कों के लिए किया जा रहा है जिनका नंबर अच्छा नहीं रहता। अच्छा लड़कों का नहीं रहता, लेकिन उससे कम भी जो खराब नंबर वाली महिलाएं रहती हैं उनकी नियुक्ति करवा दी जाती है। आज टीआरई 1 में 80% महिलाओं का चयन हुआ, टीआरई 2 में 90% महिलाओं का चयन हुआ। ये आरटीआई से सिद्ध होता है और आरटीआई में जवाब वही आता है जो कार्य किया जाता है। बीपीएससी ने जो कार्य किया वो आरटीआई के द्वारा सिद्ध हुआ। अतुल प्रसाद सर का भी ट्वीट था कि कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 में महिला आरक्षण क्षैतिज नहीं है। अगर क्षैतिज नहीं है तो कैसा है? ऊर्ध्वाधर। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट, इंदिरा सहनी, राजेश दरिया 2020, राजेश दरिया 2007, सौरभ यादव 2020, इंदिरा सहनी 1992 9 बेंच का जजमेंट है जिसमें स्पष्ट किया हुआ महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण यानी हॉरिजॉन्टल आरक्षण देने का। अब यह सिलसिला रुकेगा नहीं, अब तो परिवर्तन होगा और समान प्रशासन विभाग से हम लोगों को कहा गया, आश्वासन दिया गया है कि आप लोग निश्चिंत रहें। आप लोग 35% क्षैतिज महिला आरक्षण प्लस 10% WBC यानी कि 38% क्षैतिज महिला आरक्षण के आधार पे ही कक्षा 1 से 8 का रिजल्ट जारी होगा। इसी कारण हम लोग निश्चिंत हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग वीडियो पे बने रहें और सब जानकारी दी जाएगी। और कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो शिक्षक अभ्यर्थी ने क्या बोला है, किस वीडियो के बारे में बताया है, महिला आरक्षण क्यों जरूरी है, क्या नुकसान है, क्या फायदा है, सब आप समझ गए होंगे। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या दिक्कत हो रहा है बीपीएससी टीआरई 3.0 रिजल्ट में, आप सब क्या चाहते हैं। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।